बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स ये लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड द मैथमेटिक्स का फ्रॉम द गिवन लिंक। ये जो वॉल्फ्राम इनका ये टूल है, उसका ऑफिशियल लिंक है, साइट में मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई और लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स का साइंटिफिक एंड कंप्यूटिंग विजुअलाइजेशन टूल है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो देखिए कि हमारे पास दो इंटरफेस हैं, एक है नोटबुक और एक टेक्स्ट बेस्ड में हमारे पास एक नोटबुक इंटरफेस है और एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। मैं दोनों आपको बारी बारी चेक करवाता हूँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट के ऊपर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और सर्च जो बार है उसमें आप मैथमेटिका लिखेंगे, MATH। तो हमें एक दिखा रहा होगा वॉल फ्रॉम मैथमेटिका, जो भी वर्जन है साथ में लिखा होगा वर्जन 11.2 है, मेरे पास तो 11.2। और दूसरा लिखा होगा वॉल फ्रॉम मैथमेटिका 11.2 कर्नल। जो ये कर्नल वाला है ये टेक्स्ट इंटरफेस है। जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ये आपको नहीं नज़र आ रही होगी स्क्रीन इसकी, अब मेरे ख्याल नज़र आ रही होगी आपको कर्नल की स्क्रीन। तो ये टेक्स्ट इंटरफेस है, ठीक है। इसमें हमने लाइक कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन 2+2 लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो उसका रिजल्ट कंप्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये इनपुट है हमारी और ये उसकी आउटपुट है, ठीक। अच्छा, एक ये है टेक्स्ट इंटरफेस। दूसरा है हमारे पास नोटबुक इंटरफेस। अच्छा, नोटबुक इंटरफेस को शेयर करता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेक्स्ट इंटरफेस है। इसमें हम सिंपल एंटर प्रेस करते हैं, इनपुट लिखने के बाद उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। और अगर हमने इससे क्विट होना है तो क्विट की कमांड है QUIT। क्यू कैपिटल है और स्क्वायर ब्रैकेट में, केस सेंसिटिव है। क्विट स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यू कैपिटल है, QUIT और स्क्वायर ब्रैकेट लिख के एंटर करेंगे तो आपका जो ये मैथमेटिका का टेक्स्ट वर्जन है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है दूसरा इंटरफेस जो है मैथमेटिका का जो नोटबुक इंटरफेस है वो देखते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे पास दूसरा इंटरफेस है। इसका न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, ये जो मैथमेटिका 11.2 पे जब हमने क्लिक किया स्टार्ट मेन्यू से, तो ये हमारे पास सबसे पहले ये जो इंटरफेस आया आईडी इसकी जो है, उसमें ये न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर एरो साइन पे क्लिक करके नोटबुक पे क्लिक करना है। ये हमारे पास, ठीक है, ये आ चुका है नोटबुक इंटरफेस। बेसिकली ज़्यादातर काम हमारा इसी में होना है हमें। तो हम जो है एक स्लाइड जो है अभी देखें, इस पहली स्लाइड के अंदर हमने दो चीज़ें देखी कि एक हमारे पास टेक्स्ट इंटरफेस है और एक हमारे पास नोटबुक इंटरफेस, ठीक है। इस नोटबुक इंटरफेस के अंदर जो हमारी फाइल बनेगी, तो जब हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी फंक्शन यूज़ करते हैं मैथमेटिका के, अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम इसको इस फाइल को करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हम यूज़ करें। तो हम इस जब फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, .NB नोटबुक। अभी हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसमें लाइक मैं लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं या स्पेस यूज़ करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। उसके बाद -25, ये मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है। अभी हम एक्सप्रेशन को नहीं देख रहे, अभी अभी दो इंटरफेस है, एक टेक्स्ट इंटरफेस है, एक नोटबुक इंटरफेस। अब यहाँ पे हमने इंटर नहीं प्रेस करना, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने शिफ्ट एंटर प्रेस, शिफ्ट एंटर। अगर आपने एंटर करना प्रेस करना है तो न्यूमेरिक कीपैड पे जो एंटर है वो प्रेस करेंगे तो कैलकुलेशन करेगा।
अगर मैं जो मेन पैड है इस पे एंटर को प्रेस करूँ तो न्यू लाइन में चला जाएगा, तो मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस तो कैलकुलेट कर दिए, शिफ्ट एंटर से कैलकुलेट कर दिए। ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों, ये जो अभी हमारी स्लाइड्स, हमने पहली स्लाइड देखी थी उसमें दो चीज़ें थी कि एक हमारे पास टेक्स्ट इंटरफेस है और एक दूसरा इसमें क्या है, नोटबुक इंटरफेस। दोनों इंटरफेस आपने देख लिए। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये देखेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमने ये दो वैल्यूज दी हैं, 21.7 प्लस 19.94, और शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमें रिजल्ट कंप्यूट कर देगा। ये चीज़ हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं। आगे आ जाए, हमारे पास देखिए कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर कौन कौन से मतलब ऑपरेटर हैं। एक एडिशन का है, एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल ही यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का सिंबल यूज करते हैं, डिवाइड के लिए हमारे पास ये फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं जो है, जो बैक स्लैश होती है और एक फॉरवर्ड स्लैश होती है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम या तो स्पेस देंगे या स्टेरिक यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है, तो अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z। आप स्पेस को भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और स्टेरिक को भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पावर। पावर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो कैप साइन है, ये वाला कैप साइन। ये सिंबल आपको कीबोर्ड पे मिलेगा। हम इसको शिफ्ट 6 के साथ, यानी 6 के ऊपर जो की है ना न्यूमेरिक की 6, उसके ऊपर जो दूसरा अल्फाबेट या दूसरा सिंबल जो है वो कैप साइन है, तो ये पावर के लिए हम यूज करेंगे। तो इसी तरह ये अगर हमने ग्रुपिंग करनी है यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको पता पेरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से हम पेरेंथेसिस को भी यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। यू कैन यूज स्पेस और स्टेरिक साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल में अरिथमेटिक जो सिंबल्स हैं इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जो है एक एक्सप्रेशन जो है जिसमें हम पावर का इस्तेमाल भी कर लें और पेरेंथेसिस का इस्तेमाल भी कर लें, उसको करके नोटबुक उसमें देख लेते हैं। नोटबुक इंटरफेस के अंदर 2 की पावर 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10। मतलब ये मैंने रैंडमली एक्सप्रेशन लिख दी है जिसमें काफ़ी सारे हमारे ऑपरेटर इस्तेमाल हो गए हैं। तो अब मैं जैसे ही शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो उसका रिजल्ट कंप्यूट हो गया। आप इसको खुद से कंप्यूट करके देख लें, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। हाँ जी, ये नोटबुक इंटरफेस शेयर है ना आपके साथ? यस सर, नजर आ रहा है। तो साथ साथ जो है ना थोड़ा सा एक्नॉलेज करते रहे, क्योंकि मुझे भी पता रहे जाग रहे हैं, लेक्चर सुन रहे है हैं। सर, जा ही रहे हैं। अच्छा चलें, ओके। अब मेरे ख्याल में इस स्लाइड के अंदर जो सर ऑपरेटर्स वैसे हैं वो ठीक है, सारे आगे आप लेक्चर। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है इस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहे हैं राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये ग्रुप को शो कर रहा है, ये इनपुट को शो कर रहा है और ये आउटपुट को शो कर रहा है। तो आगे चलते हैं। सर जाग सारे रहे हैं लेकिन माइक ऑफ किया हुआ है कि कोई नॉइस ना पैदा हो। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, अगली स्लाइड पे हम देखते हैं क्या आ रहा है। ये स्लाइड मेरे ख्याल में दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि हमारे पास ये हमारे पास दिखा रहा है कि यू गेट एग्जैक्ट रिजल्ट विद मैथमेटिका अनलेस यू रिक्वेस्ट अदरवाइज। कि अगर हमें ये देखिए मैंने 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 100 है,
तो ये उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें शो कर रहा है, 2 की पावर 100 गेट एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है, ये हमने इनपुट दी है तो ये उसका एग्जैक्ट रिजल्ट निकला है, और ये हमें दिखा रहा है अप्रोक्सीमेशन 2 की पावर 100 और उसके बाद 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लगा के एन का फंक्शन अगर हम साथ दे रहे हैं तो ये हमें रिजल्ट इस फॉर्म में देगा, गेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब आपने अगर तो एग्जैक्ट रिजल्ट लेना है तो आप इसी तरह यूज कर लें, अगर आप अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट आपको चाहिए तो फिर साथ में जो आपका एक्सप्रेशन है उसके साथ ये डबल फॉरवर्ड स्लैश एन फंक्शन यूज कर लें, ये आपको अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस 2/7 गेट एग्जैक्ट रिजल्ट, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे 1/3 प्लस 2/7 फॉरवर्ड स्लैश एन, इसमें अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। पहले था 2 की पावर 100 कैप साइन 100 शिफ्ट एंटर, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट मिल गया। अब हम इसमें हम चाहते नहीं कि हमें अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट चाहिए, 2 की पावर 100, तो इसको बाद हम फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम और उसके बाद कैपिटल एन और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमें अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा एक्सप्रेशन था हमारे पास 1/3 प्लस 2/7, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/7। अब इसको हम जब शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दिखा रहा है। अगर हमें अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट देखने हैं तो 1/3 प्लस 2/7 शिफ्ट एंटर सॉरी फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम और साथ कैपिटल एन शिफ्ट एंटर, ये अप्रोक्सीमेशन में हमें रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो पहले स्लाइड की मतलब आपने स्लाइड को भी देख लिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने नोटबुक के अंदर वो भी देख ली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट रिजल्ट के दिखा रहा है। इफ एन इनपुट नंबर कंटेन एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मैथमेटिकल प्रोड्यूस एन अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल रिजल्ट। अगर तो हमारी सारी की सारी वैल्यू है इंटीजर, अब देखिए ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इस एक्सप्रेशन के अंदर तमाम वैल्यू है वो इंटीजर है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर कोई इनमें से एक्सप्रेशन के अंदर में से एक भी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेशन में आएगा। हम चाहे वो डबल फॉरवर्ड स्लैश एन साथ एक्सप्रेशन के लिखें या ना लिखें, तो इंटीजर की सूरत में हमें वो क्या दे रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है। और यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये हैं जी फंक्शंस, कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन, हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं कि ये स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल है और इसमें लाइक हम 36 नंबर देते हैं तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 6। लेकिन मैथमेटिका के अंदर क्या करेंगे, एस कैपिटल है। एक चीज ये याद रखें कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से हो रहे हैं, स्टार्ट जो है वो किससे हो रहे हैं, कैपिटल लेटर से हो रहे हैं। ठीक है, तो SQRT, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमसे पैरामीटर ले रहा है, वो वैल्यू ले रहा है जिसका हम जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरह एक्स की पावर एक्स के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, बिल्ट इन फंक्शन है। सॉरी, कोशिश किया करें पहले 5 मिनट में आ जाए कि नहीं, 40 मिनट का तो सेशन होता है आपका। ठीक है, जहाँ पे बेटा सेशन एक्सपायर हो गया वो आपका लेक्चर वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, उससे अगला लेक्चर उससे आगे स्टार्ट। तो log x
ये फंक्शन है ये नेचर लॉग ऑफ एक्स पर प्रेजेंट करता है, ठीक है। लॉग बी एक्स, ये लॉग बी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स के लिए कॉस एक्स, टैन एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आर्क साइन, इसी तरीके से आर्क कॉस फंक्शन होगा। फैक्टोरियल के लिए एन फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल का सिंबल यूज कर लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू दे के साथ फैक्टोरियल का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल के साथ भी आप इसका सिंबल यूज कर सकते हैं। असल में हम मैथमेटिक्स में तो वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो चेंज हो सकती है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कंप्यूटर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। उस मेमोरी लोकेशन में पहले कोई वैल्यू पड़ी है, बाद में हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई और वैल्यू भी चेंज हो सकती है, कोई नई वैल्यू भी आ सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एब्सलूट एब्सलूट के लिए हम मैथमेटिक में ये सिंबल यूज करते हैं एब्सलूट वैल्यू के लिए, ठीक है। और एब्सलूट फंक्शन ये हमारे पास इस तरीके से है। तो फैक्टर इंटीजर के लिए प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये हमारे पास प्राइम, ये फंक्शन है हमारे पास। राउंड करना है आपने वैल्यू को क्लोजेस्ट टू इंटीजर एक्स, राउंड का फंक्शन है। और लिस्ट, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं उसमें से मैक्सिमम फाइल सेट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये फंक्शन है। मॉड के लिए, मॉड हमें रिमाइंडर देते हैं, ठीक है। तो हम न्यूमिनेटर देंगे और डिनोमिनेटर देंगे, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ एन बाय एम। तो एम जो है वो न्यूमिनेटर को शो कर रहा है यहाँ पे, और एम डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। और रैंडम जो है, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1 जो है, ये हमें, ये बेटा आप जो है ना ड्राइंग जो है इसको बाद में कर लीजिएगा नज़ीर अहमद साहब। रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1 रैंडम फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक दो फंक्शन हम यूज करके देख लेते हैं, बाकी आपने खुद यूज करनी, ठीक है। तो मैं नोटबुक मोड में जा रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट एस कैपिटल है, एस क्यू आर टी, जैसे देखिए मैंने एस कैपिटल लिखा, तो जितने भी फंक्शन है ना बिल्ट इन फंक्शन, वो सजेशन लिस्ट में हमें शो कर रहा है। तो एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी बॉक्स, एस क्यू आर टी बॉक्स ऑप्शन, ये भी फंक्शन है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू देते हैं, लाइक मैं 36 देता हूँ, तो हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो 6 आंसर हमारे पास आ गया। इसके अलावा हमने फैक्टोरियल का देखा था, फैक्टोरियल में वैल्यू दे रहा हूँ 5 5 फैक्टोरियल कांस्टेंट 5 वैल्यू दी, और साथ फैक्टोरियल का सिंबल यूज किया और शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो 120 आंसर आ, ठीक है। इसी तरीके से हमने और भी फंक्शन इसमें देखे थे, जिसमें मॉड था। मॉड में हमें पता रिमाइंडर हमें देता है, तो हम जो है इधर 5 मॉड एम ओ डी मॉड, इसमें पहली वैल्यू है न्यूमिनेटर है 5,3। अब जब आप 5 को डिवाइड करें 3 पर, तो मेरे ख्याल में 2 रिमाइंडर आना चाहिए इसका। तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया। मॉड आपको रिमाइंडर सारे के सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्लाइड में जितने फंक्शन थे उनमें से 3 एक आपको यूज करके दिखाए हैं, बाकी आप खुद भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, और अगर कोई मसला आएगा तो आप डिस्कस कर लीजिए। आगे चलते हैं। मैथमेटिका, द आर्गुमेंट ऑफ ऑल मैथमेटिका फंक्शन आर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे ये हम जो आर्गुमेंट हैं वो देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के, और जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हैं मैथमेटिका के वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। यूज डबल फॉरवर्ड स्लैश एन ऑप्शन और डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, यानी कि या तो एक्सप्रेशन के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, या आप ये यूज कर लें फॉर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए, ठीक है जी।
और मैथमेटिका ट्राइज टू आउटपुट एग्जैक्ट वैल्यू। मैथमेटिका वैसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन अगर आपने डेसिमल पॉइंट यूज किया है और साथ में एक्सप्रेशन में या ये यूज किया है तो उस सूरत में आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट हैं। कॉमन मैथमेटिकल कांस्टेंट कौन सी हैं? पाई। मैथमेटिकली हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैथमेटिका में कांस्टेंट पाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल पी स्मॉल आई, पाई। ठीक है, एक्सपोनेंट ई। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल ई है, एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। ठीक है, और डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 180, ये है डिग्री। ये वाला कांस्टेंट जो है मैथमेटिका में हम उसको डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, और एयोटा को हम कैपिटल आई से, और इन्फिनिटी के लिए हम इन्फिनिटी वर्ड ही यूज करेंगे, स्टार्ट में वर्ड आई कैपिटल। द नेम ऑफ ऑल बिल्टन कांस्टेंट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जितने भी बिल्टन कांस्टेंट, इसके अलावा भी कांस्टेंट होंगे मैथमेटिका के अंदर, जितने भी बिल्टन कांस्टेंट्स हैं वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से हैं। सीधे अच्छा, इसमें हमारे पास एन कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई कॉमा और 30, ये जो वैल्यू है दैट मीन कि हम जो परसीन वैल्यू है वो 30 डिजिट्स तक लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है उसमें 30 डिजिट्स तक परसीन वैल्यू, ये 30 डिजिट्स। आप यहाँ पे 100 दे देंगे, वो आपको 100 डिजिट्स तक ले जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब आपकी परसीन में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। आमतौर पे हम जो है वो 5-6 वैल्यूज लेते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई साइंटिफिक या क्रिटिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज हो रही हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी स्पेस के अंदर, हम अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उधर, वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, उनकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो जितना आप परसीन के अंदर आगे जाते जाएंगे, या मैथमेटिशियंस हैं आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से, तो उतनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, इधर देखें कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमने यूज किया, जो ये स्क्वायर रूट रिजल्ट देगा ना जो भी, उसको हमने 10 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे जो भी, तो n के साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक आपने वैल्यू देनी है। ठीक है, और दूसरा कि उसकी परसीन कहाँ तक हो, दूसरा आर्गुमेंट जो है वो परसीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। n स्क्वायर ब्रैकेट पाई कांस्टेंट जो है हमारे पास वो p कैपिटल आई, इसकी वैल्यू फिक्स है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब मैं उसकी जो परसीन वैल्यू है वो 50 डेसिमल प्लेसेस तक या 50 डिजिट्स आफ्टर फ्रैक्शन में उसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने फिर सेकंड आर्गुमेंट 50 दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट शिफ्ट एंटर प्रेस की है, तो अब 3 पॉइंट फ्रैक्शन के बाद जो है 50 डिजिट्स हमें शो कर। अगर मैं यहाँ पे 100 दे दूंगा, 500 दे दूंगा, 500 भी शो कर देगा। लाइक मैं इधर कैपिटल एन लिया, पाई यहाँ पे मैंने 1000 दे दी, तो वो हमें 1000 वैल्यूज दे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो है अटेंडेंस आपकी लगा लेते हैं, कुछ आपके क्यूरीज हैं वो आपसे पूछ लेते हैं।